नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित हो रही है और पर्यावरण अध्ययन का भय विद्यार्थियों के अंदर बना हुआ है। उसी को देखते हुए हम तथ्यात्मक प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने लेकर के आए हैं और हमारी 14 कक्षाएं पर्यावरण अध्ययन के ऊपर हो भी चुकी हैं। तो जिसने भी यदि वो 14 कक्षाएं नहीं देखी हैं तो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से उन 14 कक्षाओं को देखें। आज हम अपनी 15वीं कक्षा को प्रारंभ करने वाले हैं। बिल्कुल फैक्ट आपके सामने रखे जाएंगे जो परीक्षा में सीधे तौर पर आपसे पूछे जाने की संभावना है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कक्षा 15। पहला तथ्य है, सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 है। माने सबसे ज्यादा किसी स्टेट में यदि राष्ट्रीय पार्क हैं, नेशनल उद्यान है तो कितने हैं? तो मैक्सिमम 9 है। और ऐसी 2 जगह हैं, तो अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में, अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या सबसे अधिक है। कितनी है? तो 9 है। अगला तथ्य, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान निवास स्थान कौन सा है? तो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श निवास स्थान राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। अगला तथ्य, सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित हैं वह कौन सा जानवर है? बाघ। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? तो बाघ के लिए ये सबसे संरक्षित स्थान माने गए हैं। अगला तथ्य देखते हैं, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में अवस्थित है, कौन से राज्य में? अलवर जिला, राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। तो बाघों के लिए प्रसिद्ध या बाघ जहां पर संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा सरिस्का कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, और राजस्थान में भी अलवर जिले में। अगला तथ्य देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अगला तथ्य देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तारित है। अगला तथ्य देखते हैं, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य है जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान के बारां जिले में स्थित है। कौन सा? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला तथ्य देखते हैं, भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में अवस्थित है, कौन सा? दम्फा। मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। कौन सा? पेंच। व्याघ्र अभ्यारण्य है कौन सा? कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़ ये व्याघ्र से संबंधित अभ्यारण्य है। अगला तथ्य, काजीरंगा जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है काजीरंगा? तो गेंडे के लिए काजीरंगा को जाना जाता है। अगला तथ्य, असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है, किसके लिए? बाघों के लिए जाना जाता है। मानस अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो बाघों के लिए जाना जाता है। अगला तथ्य,
बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। क्या स्थित है बस्तर क्षेत्र में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। अगला तथ्य, मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है। क्या स्थित है शहडोल जिले के उमरिया में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल में स्थित है। अगला तथ्य, दांडेली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला तथ्य, उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्या स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में। कहाँ स्थित है? भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के मुल्लू क्षेत्र में। कौन सा? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के मुल्लू क्षेत्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विस्तारित है। अगला तथ्य देखते हैं, येलोस्थेन नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्थेन नेशनल पार्क स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अगला तथ्य देखते हैं, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया वह है कंचनजंगा, जिसे खांगचेंग जोंगा भी कहते हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला तथ्य देखते हैं, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं, कौन से? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं। अगला तथ्य है, एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। कौन सा वह नेशनल पार्क है? केइवुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा? केइवुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पर फ्लोटिंग वनस्पति पाई जाती है। अगला तथ्य, चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मार्मोन, कौन सी? ब्लू मार्मोन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है ना? ब्लू मार्मोन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में किसने घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने ब्लू मार्मोन नामक तितली को सबसे पहले राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। अगला तथ्य देखते हैं, सदर्न वर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है। कौन सी? सदर्न वर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है, जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया है। किसने? कर्नाटक ने राज्य तितली का दर्जा दिया है सदर्न वर्डविंग को। अगला तथ्य देखते हैं, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और किसकी शुरुआत हुई थी? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। अगला तथ्य देखते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, स्थित है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला तथ्य देखते हैं, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन तथा मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। अगला तथ्य देखते हैं,
मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। क्या है? गारो पहाड़ियां। गारो पहाड़ियां किसका भाग है? तो मेघालय में स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। अगला तथ्य देखते हैं, लोकटक झील भारत में ताजे पानी मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि स्थित है कहां पर? मणिपुर में। कौन सी झील? लोकटक झील। या फिर इस तरीके का प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में ताजे पानी अथवा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील। या इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि लोकटक झील कहां स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला तथ्य देखते हैं, भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला तथ्य महत्वपूर्ण है, 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग स्थित है कहां पर? महरौली के समीप। महरौली के समीप 5 मौसमों का बाग स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, समस्त विश्व के बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के बीच में है। भारत में बाघों की संख्या नवीनतम बाघ गणना के अनुसार आकलित है कितनी? 2226। माने पूरे विश्व में 3000 से 4000 ही बाघ पाए जाते हैं, जिनमें से 2226 तो बाघों की संख्या अकेले भारत में है। माने एक बहुत बड़ी संख्या, बाघों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बाघों की संख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत भारत में पाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। किसने? वांदीपुर टाइगर रिजर्व ने। किसने? वांदीपुर टाइगर रिजर्व ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। अगला तथ्य देखते हैं, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु जिस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है, कौन सा? पालनुर कूनो। कौन सा? पालनुर कूनो राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है। किसके लिए? गिर के शेरों को रखे जाने हेतु। अगला तथ्य, पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पालपुर नामक स्थल पर। पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। कहाँ? श्योपुर के मध्य प्रदेश जिले, श्योपुर जिले में किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हुलुक गिवन। क्या पाए जाते हैं? हुलुक गिवन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में। कहाँ है? पश्चिमी घाट में। अगला तथ्य देखते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में विशेष तथ्य है, इसका प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो पश्चिमी घाट ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेर सवाई कार्नेस। कौन सा है? ब्यूसेर सवाई कार्नेस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। कौन सा है वह पक्षी? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। कौन सा है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अगला तथ्य देखते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान, भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत का सबसे पहला तितली उद्यान कौन सा है? नाम क्या है? तो बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान। क्या नाम है? बन्नरघट्टा
जैविकी उद्यान। और यह बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। तो भारत का पहला तितली उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, कहाँ स्थित है? तो बन्नरघाटा जैविकी उद्यान है और यह बेंगलुरु में अवस्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है कौन सा? पिथौरागढ़। कौन सा है वह जनपद? पिथौरागढ़। अगला तथ्य देखते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है कहां से? रामगंगा नदी से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल कहां से प्राप्त करता है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। अगला तथ्य, नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, कौन सा है वह? नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। अगला तथ्य देखते हैं, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है कौन सा? पश्चिम बंगाल। कौन सा है वह राज्य? पश्चिम बंगाल। अगला तथ्य देखते हैं, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है कौन सी नदियां? रामगंगा एवं कोसी नदियां। रामगंगा एवं कोसी नदियां कौन से राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होकर के बहती हैं? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनश्री नदियां प्रवाहित होती हैं कहां से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। कहां से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के ये सभी नदियां प्रवाहित होती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुजहा नदी। कौन सी? कुंती पुजहा नदी। अगला तथ्य देखते हैं, पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है। क्या है? पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, माने ये दोनों जहां नदियां पंजाब में मिलती हैं तो वहां क्या है? हरि के आर्द्र भूमि स्थित है। हरि के आर्द्र भूमि पर स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। क्या स्थित है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है, कौन सी है? कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू झील। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील कौन सी है मित्रों? कोलेरू झील। अगला तथ्य देखते हैं, भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। कहाँ पाई जाती हैं? एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? ओरंग अभ्यारण्य असम। जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? ओरंग अभ्यारण्य असम में स्थित है। चिनार वन्यजीव बिहार अवस्थित है, कहाँ? केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। अगला तथ्य, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पर? गुड़गांव, गुरुग्राम में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ पर? कारीकिली में। कहाँ पर? कारीकिली में तमिलनाडु का पक्षी विहार स्थित है।
अगला तथ्य देखते हैं, जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से भी अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, वह कौन सा है? भूटान। भूटान ऐसा देश है कि जिसमें उसके टोटल क्षेत्रफल का 30% से भी ज्यादा हिस्सा, 30% से भी ज्यादा भाग राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहां पर? क्यू, इंग्लैंड में। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहां स्थित है? तो क्यू, इंग्लैंड में विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल मैन एवं बायोस्फीयर MAB तंत्र में सम्मिलित किया गया है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, वर्ष 2014 से 2024 तक के बीच में। अगला तथ्य देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला तथ्य देखते हैं, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? द्वीप। कौन सा? द्वीप है। अगला तथ्य देखते हैं, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध जिससे है वह क्या है? तो सौर शक्ति के उत्पादन के विकास से। सौर शक्ति उत्पादन के विकास से इसका संबंध है। अगला तथ्य देखते हैं, शैवाल आधारित जैव ईंधन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है किसकी? उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या फिर प्रौद्योगिकी की। किसकी? उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। इस प्रकार से अभी हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अपनी 15वीं कक्षा देखी। कल हम 16वीं कक्षा लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये कक्षा न केवल MP-TET के लिए उपयोगी है, बल्कि अन्य भी भर्ती परीक्षाएं जहां पर पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए भी ये कक्षा बहुत ही उपयोगी है। तो आप इस कक्षा को सुने, देखें, पढ़ें, समझें और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आवे, ऐसी आशा है। जय हिंद।